हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ आज की ताज़ा खबरें। तो जुड़े रहिए हमारे इंडिया न्यूज़ चैनल पर। हम आपको बताते हैं देश विदेश की ताज़ा खबरें, राजनीति की ताज़ा खबरें, क्रिकेट जगत की ताज़ा खबरें, बॉलीवुड की ताज़ा खबरें। आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फ्रांस में एक आतंकवादी हमले में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने चाकू से एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया और अन्य 2 लोगों की हत्या कर दी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है और आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। फ्रांस के नीस शहर में गुरुवार को एक चर्च में हुए आतंकी हमले में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने चाकू से एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया और अन्य 2 लोगों की भी हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के डर से छोड़ा। पाकिस्तान सांसद के बयान पर हंगामा। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान लीग एन के नेता और सांसद अयाज सादिक का पाकिस्तानी संसद में दिया गया बयान भारतीय मीडिया में बुधवार को आया। सादिक ने बुधवार को नेशनल असेंबली में दावा किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बैठक में कहा था कि अगर बिग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया जाता तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। इसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख और कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। इसी डर से अभिनंदन को छोड़ा गया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80,87,428 हो गया है। राहत की बात है कि इनमें से 73,71,568 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,130 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में 5,93,698 मरीजों का इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की हत्या। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुवार को 29 अक्टूबर को रात 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है टेलीकॉम क्षेत्र से। वोडाफोन आइडिया बना भारत का सबसे तेज नेटवर्क। भारतीय लीडिंग टेलीकॉम भारत का सबसे तेज नेटवर्क बनकर उभरा है। वोडाफोन आइडिया के फास्ट नेटवर्क के मामले में एयरटेल दूसरे नंबर पर रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत में आज से यानी 30 अक्टूबर से नहीं करेगा पबजी मोबाइल काम। कंपनी ने किया खुलासा। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट 30 अक्टूबर से भारत में पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। कंपनी ने फेसबुक पर इस पोस्ट में इस बात की सूचना दी। भारत ने करीब 1 महीने पहले 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इस 118 ऐप्स में भारत में बहुचर्चित गेमिंग ऐप पबजी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सरकार ने इस ऐप्स को बंद करने की वजह चीन से सुरक्षा खतरों को बताया। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले देश के हर नागरिक को फ्री में मिलेगी कोरोना की दवा। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी बेसब्री से किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसे दी जाएगी और किसे नहीं दी जाएगी। क्या वैक्सीन गरीब लोगों को और पिछड़े लोगों को पहुंचाई जाएगी या नहीं पहुंचाई जाएगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन सभी लोगों को दी जाएगी, चाहे वो गरीब हों या पिछड़े जात के हों, सबको मिलेगी। देश के प्रत्येक नागरिक को मिलेगी। इसमें कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मायावती बोली सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट देंगे। उन्होंने कहा है भाजपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जो भी सपा के उम्मीदवार को हराएगा बसपा उसे अपने विधायकों को वोट दिलाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है ये। बसपा प्रमुख पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मायावती पर कसा तंज। प्रियंका गांधी ने कहा मायावती के भाजपा को समर्थन करने पर हमला बोला और बोली इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या।